रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंजा नंबर 4 जो है ओड टू अ नाइटिंगेल का। स्टैंजा नंबर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जॉन कीट्स जो है वो चाह रहा है इस दुनिया को कि मैं छोड़ के चला जाऊं। इस दुनिया के अंदर जो है वो जहाँ ये वो दुनिया है जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने गम को एक्सप्लेन करते हैं, लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, नौजवानों के रंग जो हैं वो येलो पड़ते जा रहे हैं एंड कमज़ोर होते जा रहे हैं, और जो है वो अपने दुनिया जो है वो गमों से भरी हुई है, लेकिन ब्यूटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ब्यूटी in this world is short-lived and its lustrous eyes dies away tomorrow, causing the destruction of the new love। तो उसी की कंटिन्यूशन जो है वो स्टैंजा नंबर 4 के अंदर अब हम पढ़ते हैं अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू थी। धी जो है ना मीन्स यहाँ पर जॉन कीट्स जो है वो बुलबुल के साथ, नाइटिंगेल के साथ कह रहे हैं कि अवे अवे आई विल फ्लाई दी, मैं तुम्हारे साथ जो है वो उड़ कर जाऊंगा। नॉट शैरियटेड बाय बैकस एंड हिज पार्ट्स। अब वो कह रहा है कि मैं बैकस के विंग्स के ऊपर मीन्स उसकी गद्दी और या फिर बग्गी और उसके चीतों के साथ नहीं आऊँगा, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी, बल्कि व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी मीन्स पोइट्री के ना नजर आने वाले पद के ऊपर जो है वो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में आऊँगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, अगरचा मेरा डल ब्रेन जो है वो मुझे रोकेगा, मुझे मना करेगा कि तुम जो है वो मतलब यहाँ पर ना जाओ। परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स मुझे रोकेगा, मुझे मना करेगा, बट ऑलरेडी विद थी, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ पहले से ही मौजूद हूँ। टेंडर इज़ द नाइट ऑलरेडी विद थी, बल्कि मैं तुम्हारे तो पास ही हूँ। मीन्स तुम्हारे जो तुम्हारा वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, तुम्हारा जो वर्ल्ड है, बुलबुल का जो दुनिया है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। टेंडर इज़ द नाइट एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन। अब वो कह रहा है कि रात जो है वो बहुत अपने जोबन पर है, और मलका क्वीन मून मीन ये भी ग्रीक मिथोलॉजी में कहा जाता है कि मलका है, चांद के ऊपर भी मलका बैठी हुई है। इज़ ऑन हर थ्रोन, वो जो है वो अपने थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस मीन्स यहाँ पर जो है वो इर्द गिर्द सारे उसके मलका के गिर्द जो हैं वो परियां हैं, और ये परियां मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टार्स ही हैं जो परियों की तरह जो है क्वीन मलका के मून के चांद पर जो मलका है उसके पास या उसके करीब जो हैं वो क्लस्टर की शक्ल में मौजूद हैं। आगे देखते हैं। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट। अब जॉन कीट्स कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल रोशनी नहीं है। से व्हाट मीन्स सिवाय इसके, फ्रॉम हेवन उस हवा के, इज विद द ब्रीज ब्लोन जो कि हवा चल रही है, थ्रू वेंड्रस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोसी वेज। अब जॉन कीट्स कह रहा है कि मैं जो हूँ वो रात के टाइम दरख्तों के पास खड़ा हुआ हूँ, और हवा चल रही है, और हवा चलने से जो पत्ते हिलते हैं थोड़ी बहुत रोशनी आती है, तो मुझे जो है वो इतनी ही मतलब रोशनी जो है वो नज़र आ रही है। सेव व्हाट फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रीज ब्लोन, मुझे जो हवा आ रही है उसकी जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है, बस मुझे जो है वो वही रोशनी नज़र आ रही है। द पोइट पासिस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं ऊपर वाले की। द पोइट पासिस, शायर जो है वो गुजरता है, फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू द आइडियल वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। ही कम्स टू नो अबाउट द पेन्स ऑफ रियल लाइफ, उसको पता है कि रियल लाइफ के अंदर कितने पेन्स होते हैं, क्योंकि जॉन कीट्स की लाइफ जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा गमों से भरपूर थी।
ही वॉन्ट्स टू अवॉइड दैम, वो उनसे छुटकारा हासिल करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन। बाय गेटिंग इन टू द नाइटिंगेल्स वर्ल्ड, नाइटिंगेल्स मीन बुलबुल की दुनिया के अंदर जाकर, पोएटिक इमेजिनेशन के साथ जाकर वो यहाँ से फरार हासिल करना चाहता था। विद द हेल्प ऑफ विंग्स ऑफ द पोएट्री, विंग्स ऑफ पोएट्री, ये है ना लाइन नंबर 3 में। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी मीन्स पोइट्री के विंग्स, व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइट्री के साथ जो है वो शायर जाना चाहता है। नोट बाय द इक्टेसी काज बाय वाइन, ही सेज अवे अवे आई विल फ्लाई बाय यू, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। आई डू नॉट वांट टू फ्लाई विद यू, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ जाऊं। विद द हेल्प ऑफ बैकस एंड हिज लियोपार्ड्स, बैकस और उसके चीतों के साथ जो है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। बैकस कौन है? बैकस इज द गॉड ऑफ वाइन, वो जो है वो शराब का देवता है। आई विल फ्लाई ओ नाइटिंगेल, मैं तुम्हारे साथ उड़ कर जाऊंगा। विद द इनविजिबल विंग्स ऑफ माई पोएटिक इमेजिनेशन, अपनी पोइटिक इमेजिनेशन के जो इनविजिबल पर हैं उनके साथ तुम्हारे दुनिया में मैं जाना चाहूँगा। इट कैन टेक मी टू द realm ऑफ enchantment एंड द पोइटिक imagination works like wine, but its taste is sweeter and more intoxicating, though the dull brain gets perplexed by the thoughts। अगरचे मेरा दिमाग जो है मुझे रोकेगा कि तुम वहाँ पर नहीं जाओ, आई एम ऑलरेडी विद यू, लेकिन मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ हूँ। एंड द नाइट इज़ नॉट वेरी डार्क, और रात जो है वो इतनी ज़्यादा तारीक नहीं है। द क्वीन मून इज़ ऑन द स्काई, हाई स्काई के ऊपर क्वीन जो चांद की मलका है वो बैठी हुई है। इज सराउंडेड बाय स्टार फेरीज, और उसके इर्द गिर्द जो है वो सितारे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो परियां हैं। बट स्टिल देयर इज़ नो लाइट, लेकिन मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर रोशनी नहीं है। एक्सेप्ट कमिंग फ्रॉम द हेवन, सिवाय उसके जो कि आसमान से आ रही है। विद द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू द डार्कनेस, जो कि इर्द गिर्द हवा चल रही है, उसके जैसे ही हवा चलती है तो थोड़ी बहुत रोशनी जो है वो मेरे तक पहुँच रही है। द डार्कनेस इज बीइंग कास्ड बाय द शैडो ऑफ द ट्रीज, डार्कनेस किस वजह से है? जंगलात मीन्स शेडो ऑफ द ट्रीज, बहुत ज़्यादा घने दरख्तों की वजह से। बट व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, सम रेज ऑफ लाइट सक्सीड इन रीचिंग द अर्थ, लेकिन जैसी हवा चलती है तो रोशनी की कुछ जो शुआएं होती हैं वो कामयाब हो जाती हैं कि ज़मीन तक आ जाएं। द लीव्स आर फॉलिंग ऑन वाइंडिंग मोसी वेज, और पत्ते जो हैं वो हर जगह बल खाते हुए, वाइंडिंग मोसी वेज मीन बल खाते हुए मोसी रास्तों के ऊपर जो है वो पत्ते गिर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।